Welcome to Gopali English classes. Students, today in this video, I am going to tell you some important words which are useful for making story हिंदी to English. देखिए स्टूडेंट्स, 10th और 12th के इंग्लिश के पेपर में 12 मार्क्स की स्टोरी आती है 12th में और 4 मार्क्स की आती है 10th में। और स्टोरी में कुछ वर्ड्स होते हैं हिंदी में, जैसे सौभाग्यवश, सौभाग्य से, दुर्भाग्यवश, इसके विपरीत, साधारणतः, परिणाम स्वरूप, ऐसे वर्ड्स आते हैं जिन्हें देखकर स्टूडेंट्स अटक जाते हैं, उनकी समझ में नहीं आता कि इसकी इंग्लिश क्या होनी चाहिए। तो आइए स्टूडेंट्स, आज ऐसे ही वर्ड्स को देखते हैं जो स्टोरी में बहुत यूज होते हैं। देखिए, सौभाग्यवश या सौभाग्य से, हिंदी टू इंग्लिश बनाने के लिए ये वर्ड बहुत आता है। तो इसकी इंग्लिश है फॉर्च्यूनेटली, FORTUNATELY, दुर्भाग्यवश या दुर्भाग्य से। तो इसके लिए इंग्लिश है अनफॉर्च्यूनेटली, UNFORTUNATELY। स्टोरी शुरू होती है, बहुत समय हुआ एक राजा था, बहुत पहले की बात है। स्टार्टिंग अक्सर ऐसी स्टोरी से होती है। तो बहुत समय हुआ या बहुत पहले की बात है, उसके लिए लगाते हैं लॉन्ग एगो। इस पर की इंग्लिश लगाते हैं एट दिस, एट दिस। यद्यपि के लिए लगाते हैं आल्दो, ALTHOUGH, आल्दो या दो भी लगा देते हैं, THOUGH, दोनों का मतलब यद्यपि होता है। अंत में या आखिरकार, तो इसकी इंग्लिश लगाते हैं एट लास्ट। अंत में या आखिरकार की इंग्लिश होती है एट लास्ट। परिणाम स्वरूप, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंसीक्वेंटली, CONSEQUENTLY, ऐसा होने पर, इन द इवेंट ऑफ, संक्षेप में के लिए बोलते हैं इन शॉर्ट, INSHORT, विस्तार से। तो इसकी इंग्लिश है इन डिटेल, INDETAIL। इसके अतिरिक्त को बोलते हैं मोर ओवर, MOREOVER, या फर्दर मोर भी बोलते हैं, FURTHERMORE। इसके विपरीत, तो इसे बोलते हैं ऑन द कंट्रेरी, CONTRARY। अभी पिछले वर्ष ही, तो इसे बोलते हैं ओनली लास्ट ईयर। अचानक के लिए वर्ड आता है सडनली या ऑल ऑफ ए सडन। इस प्रकार के लिए बोलेंगे इन दिस वे। उसी प्रकार इन द सेम वे। इसलिए या अतः, इसके लिए बोलते हैं देयरफॉर, THEREFORE, या सो। देयरफॉर बोलते हैं या सो बोलते हैं। नेक्स्ट है साधारणतः को बोलते हैं जनरली, GENERALLY। हम में से प्रत्येक, तो इसे बोलेंगे ईच वन ऑफ अस, उनमें से कोई नहीं, नन ऑफ देम। एक बार, वंस, ONCE, पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम, बार, इसके लिए फ्रीक्वेंटली या अगेन एंड अगेन,
AGAIN अगेन, AND एंड, AGAIN अगेन, या टाइम एंड अगेन, TIME AND AGAIN, एक एक करके या बारी बारी से। तो इसे बोलेंगे 1 by 1 और 1 at a टाइम। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है वास्तव में। वास्तव में के लिए देखिए इनफैक्ट भी होता है, ऑफ कोर्स भी होता है, लेकिन हम रियली का यूज ज्यादा करते हैं। REALLY, रियली। कभी न कभी, सूनर और लेटर, SOONER और LATER, या समटाइम भी बोल देते हैं, SOMETIME। नेक्स्ट वर्ड है जैसे तैसे, जैसे तैसे, somehow और द अदर, SOMEHOW और द अदर, OTHER। यही कारण है, यही कारण है, दिस इज वाई, THISISWH1। ठीक समय पर, इन टाइम, इन टाइम। प्रत्येक दशा में, एट ऑल कॉस्ट, एट ऑल कॉस्ट। तभी, तभी के लिए लगाते हैं जस्ट देन, JUSTTHEN, या ओनली देन। तथापि, तथापि के लिए लगाते हैं नेवर द लेस, NEVERTHELESS। सिवाय या अलावा, उसके लिए वर्ड है एक्सेप्ट, EXCEPT। नेक्स्ट वर्ड है के अनुसार, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू। आमने सामने, आमने सामने के लिए वर्ड है इन फ्रंट ऑफ, लिए या के वास्ते, फॉर द सेक ऑफ, फॉर द सेक ऑफ। इसके बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, INSPITEOF। पूरे जोर से, पूरे जोर से, इन फुल स्विंग, INFULL फुल, SWING। जैसे कोरोना वायरस का डर आजकल पूरे जोरों पर है, तो इसमें पूरे जोर के लिए क्या लगाएंगे, इन फुल स्विंग। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स और उनके मीनिंग थे, जिन्हें याद करके आप स्टोरी में अच्छे नंबर ला सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।